गाइस आ गया हूँ फिर आपके सामने कुछ बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके, जो कि टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ, जो कि हेल्पफुल होगी एनडीएस में, सीडीएस और यूपीएससी और रेलवे में। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और फुल इसमें डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मेरे चैनल का नाम है राजगौरव सिंह, जो कि 2021 और 2022 का न्यू अपडेटेड क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं। तो चलिए पहला प्रश्न बात करते हैं, पेलियो बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पेलियो का मतलब होता है जीवाश्म यानी फॉसिल्स। पेलियो का मतलब होता है फॉसिल्स और बॉटनी का मतलब होता है पादप। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो पादप जीवाश्म का होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा। कौन है? प्लीहा। ये प्लीहा क्या होता है? प्लीहा को आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पोसे यानी लाल रक्त कणिकाओं का क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड। या एक तरीके से इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो आरबीसी होता है वो स्प्लीन के अंदर इसकी रिपेयरिंग की जाती है। क्या की जाती है? रिपेयरिंग की जाती है। जैसे गाड़ी बनाने के लिए कारखाना होता है, वैसे ही आरबीसी को प्रिपेयर होने के लिए स्प्लीन में जाना पड़ता है। और जो भी आरबीसी मृत हो जाते हैं उनको ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। तो स्प्लीन का दूसरा नाम क्या है? ग्रेवयार्ड नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस जो होता है ये आपका संबंधित है वृक्क से। पहले हम डायलिसिस समझते हैं कि डायलिसिस होता क्या है। तो देखो डायलिसिस होता है क्या है। डायलिसिस में क्या होता है कि अगर कोई ह्यूमन है, अगर उसकी किडनी ख़राब हो जाती है, अगर उसकी किडनी ख़राब हो जाती है तो किडनी ख़राब होने की वजह से उसके जो ब्लड होगा, क्या होगा? ब्लड होगा। उस ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे कि उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो वो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है? डायलिसिस करवाता है। डायलिसिस क्या होता है? जिसे हम लोग बोलते हैं कृत्रिम अपवहन। क्या बोलते हैं? कृत्रिम अपवहन। इस कृत्रिम अपवहन के द्वारा क्या होता है कि जो भी ब्लड में आपकी यूरिया की मात्रा बढ़ी हुई है, इस हम कृत्रिम अपवहन के द्वारा इसमें से यूरिया को छान लेते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? छान लेते हैं। तो ये बीमारी कहाँ उत्पन्न होगी? किडनी में उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एंजाइम मूलतः बने होते हैं। एंजाइम मूलतः बने होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा या घटा सकते हैं, या एंजाइम को हम लोग बोल सकते हैं लाइक मंथरा। लाइक क्या कर सकते हैं? इसको मंथरा भी बोल सकते हैं, जो कि किसी भी झगड़ा को बढ़ा सकती थी या किसी झगड़ा को कम भी कर सकती थी। तो जो एंजाइम है ये अगर इतने ज़्यादा हानिकारक हैं तो बने किससे हैं? प्रोटीन के। किससे बने हैं? प्रोटीन के। एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बताया था, उनका नाम था बेडर एवं टाटम। उन्होंने बोला था कि सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। वो तो दे के चले गए, लेकिन जो बात थी वो फैक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है। तो जो पोलियो होता है, ये पोलियो क्या आता है? पोलियो भी एक वायरस के द्वारा डिजीज़, मतलब वायरल डिजीज़ होता है, जो कि वायरस ही क्या करता है? इस बीमारी को फैलाता है। इसमें लोग क्या होते हैं? पैरालाइज्ड हो जाते हैं। क्या होते हैं? पैरालाइज्ड हो जाते हैं यानी विकलांग हो जाते हैं। तो कैसे होता है? ये आपके दूषित भोजन तथा जल के द्वारा फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखो जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि रानीखेत बीमारी संबंधित है। ये रानीखेत बीमारी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये जो रानीखेत बीमारी है ये भी आपकी वायरल डिजीज़ है, यानी कि वायरसों के द्वारा फैलाया हुआ रोग है। ठीक है। ये जनरली क्या है? पक्षी और मुर्गियों के द्वारा ही फैलता है। सबसे पहले इसको देखा गया था उत्तराखंड में। कहाँ देखा गया था? उत्तराखंड में। आप देख रहे हैं कि एक फिगर अब मैंने लगाया है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 18 न्यूज़ चैनल भी दिखाया। न्यूज़ 18 पे ये एक बार आपका रिलीज़ किया गया था कि ये फैला किसे था? मुर्गियों के द्वारा। जो फिगर में आप देख रहे हैं मुर्गी,
तो ऑप्शन कौन सा होगा, मुर्गियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो देखिए इसमें से कुछ के जो तत्व हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सोडियम का कोई फंक्शंस नहीं है, तो ऑप्शन ही हो गया क्या, सोडियम। तो कुछ पोटेशियम के बारे में जान ले, पोटेशियम का क्या कार्य है। पोटेशियम का कार्य है कि जो भी प्लांट होते हैं, प्लांट में जो श्वसन की गति होती है उसको नियंत्रित करती है, इसको वृद्धि और विकास में भी मदद करती है पोटेशियम। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो होता है इसके पौधे के अंदर जो उपापचयी क्रिया होती है उसको भी नियंत्रित करता है और संतुलित बनाए रहता है। मैग्नीशियम का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है प्रकाश संश्लेषण में। जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण अगर करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है मैग्नीशियम की। और इसका मेन एक और फंक्शन है कि ये जो रंध्र होता है, पौधों का जो रंध्र होता है उसके खुलने और बंद होने में भी मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, सोडियम तत्व नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सोडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स देखो क्या होते हैं, इसका विटामिन्स के बारे में थोड़ा जान लें कि विटामिन्स एक ऐसा यौगिक होता है जो कि हमारे शरीर को वृद्धि और विकास में मजबूती प्रदान करता है, बहुत ही मददगार होता है। तो ये कार्बनिक यौगिक है। विटामिन्स क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, अकार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, ये जीवित जीव नहीं है, एक यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन होगा सोयाबीन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि लिखा है थायरोक्सिन क्या है। थायरोक्सिन क्या है, थायरोक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। थायरोक्सिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड कहाँ उपस्थित होता है, तुम्हारे गर्दन में उपस्थित होता है। ये देखो नीचे एक पाइप नीचे गई है, इसे हम लोग बोलेंगे फेरिंग्स। क्या बोलेंगे, फेरिंग्स, यानी श्वास नली। ये श्वास नली है, श्वास नली के जैसे ऊपर जाएंगे आप देखेंगे सेम के बीच के आकार की एक ग्रंथि पे, इसी को हम लोग बोलेंगे थायराइड ग्लैंड बोलेंगे। जस्ट उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे है तुम्हारा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ठीक है, एक ढक्कन होता है जो कि भोजन की नली और श्वास नली के ऊपर होता है। उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो देखो एक सफ़ेद रंग का जो पार्ट दिख रहा है इसे हम लोग बोलेंगे ओकल बॉक्स। ओकल बॉक्स का मतलब होता है यहीं से तुम्हारा साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, यानी आवाज़ बाहर निकलती है। तो थायरोक्सिन क्या है, थायरोक्सिन एक हार्मोन है। ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की। तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ये एक सबसे बड़ी चीज़ खोज किए थे जिसका नाम था पेनिसिलिन। क्या था, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होता है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है जो भी किसी भी प्रकार की बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था। तो साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। क्या नाम था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंकोना नामक पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। कुनैन क्या होता है, कुनैन एक प्रकार की औषधि होती है। सिंकोना क्या है, एक पौधे का नाम है। एक कुनैन जो औषधि है ये आपका उपचार किया जाता है मलेरिया के रोग में। जिसको मलेरिया होता है, मलेरिया में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये प्राप्त कहाँ से किया जाता है, तने की छाल से। कि मलेरिया यदि आपको हो जाता है, तने की छाल पीस के आपको दिया जाए तो मलेरिया आपका ठीक हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं, मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये जो मुर्गियों में रिकेट्स रोग होता है, पहले हम लोग रिकेट्स रोग जानते हैं क्या होते हैं। ये जो रिकेट्स होता है, रिकेट्स क्या होता है, एक प्रकार का सूखा रोग होता है जो कि हमें कैसे हो जाता है। तो पहले हम अपने में जानते हैं कि हमारा जो बॉडी होता है, हमारे बॉडी के अंदर यानी जो हमारा स्किन होता है उसमें एक मिलेनिन क्या होता है, एक
मिलेनिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। ये मिलेनिन प्रोटीन क्या होता है, जैसे ही सूर्य की रोशनी में हम जाते हैं, जैसे ही सूर्य की रोशनी में हम जाते हैं, ये मिलेनिन प्रोटीन क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण कर देता है। यदि हमारे शरीर के अंदर मिलेनिन नामक प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो किसके द्वारा होता है, विटामिन डी के द्वारा होता है। तो मुर्गियों में जो रिकेट्स की रोग होती है, जो मुर्गियों में रिकेट्स रोग होता है वह विटामिन डी के कारण होती है। विटामिन डी रिकेट्स को हम लोग सूखा रोग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक क्या होता है। अब देखो सिस्टोलिक डायस्टोलिक हम लोग थोड़ा सा एक मान लो जैसे कि तुम्हारा एक हार्ट है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। जैसे कि तुम्हारा अगर हार्ट में जैसे कि ब्लड इंटर किया तो इंटर करेगा तो ये जो फैले ये क्या होगा, ये तुम्हारा सिस्टोल होगा। क्या होगा, सिस्टोल होगा। ठीक है, सिस्टोल यानी कि जैसे ही इसमें हार्ट जो है, हार्ट में यदि ब्लड आएगा कैसे, जब ये तुम्हारा फैलेगा, जब फैलेगा तो क्या होगा, डिस्टोलिक होगा, यानी फैलने की प्रक्रिया को हम डिस्टोलिक बोलेंगे। और यदि जब सिकुड़ेगा तो इसे हम लोग सिस्टोलिक। डिस्टोलिक में क्या होगा कि जितने भी ब्लड होंगे वह सब अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है, सभी ब्लड क्या करेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे। और सिस्टोलिक जैसे होगा, जैसे ये पचकेगा सारे ब्लड बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है ये क्या बता रहा है कि हमारा जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो 120 mm और 80 mm के बीच होता है। ठीक है, नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पपीते में जो मुख्यतः विटामिन पाया जाता है उस विटामिन का नाम है विटामिन ए। पपीते में क्या होता है, विटामिन ए नामक विटामिन ए पाया जाता है। जो कि विटामिन ए क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर पपाइन नामक एक रासायनिक पदार्थ बनाता है। ये पपाइन हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है रक्त समूह की खोज करता है, तो आंसर होगा लैंड स्टीनर। ठीक है, रक्त समूह की खोज करता कौन है, लैंड स्टीनर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है लौंग। लौंग क्या है, लौंग आपका जो ऑप्शन लौंग है ये बंद कलियां हैं। क्या है, बंद कलियां। जैसे कि यदि आप बात करें ये क्या होता है, तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पादपों में, इसकी फिगर कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे ही होती है, फिगर होती है, इसके बीच में अंडाशय होगा और फिर बाहर से ऐसे जनन अंग बाहर निकले रहेंगे और ऐसे ढका हुआ था। तो ये क्या है, बंद कली के रूप में है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आप पहली बार सुनेंगे हो सकता है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिखा है कि माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन से किसके मोचन से प्रेरित होता है। तो ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि चूमना, ठीक है, और गले लगना, ये दो बड़ी चीज़ है। ये कैसे रिलीज होता है, हम सोचते हैं कि हम जाते हैं अगर छोटे बच्चे को देखते हैं तो हमको कितना अट्रैक्टिव लगता है, कितना अच्छा लगता है, जिससे जाके हम तुरंत उसको किस भी कर लेते हैं, उसको गले लगा लेते हैं। तो ये जो सारा दारोमदार होता है वह उत्तरदायी होता है किसके द्वारा, नॉन एड्रीनलिन। ये नॉर एड्रेनलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पोटेशियम अल्पता से संबंधित, यानी पोटेशियम की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। तो वो है निम्न रक्तचाप। आपका जो ब्लड लेवल होगा, क्या होगा, ब्लड लेवल यानी जो बीपी होगा वह घट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार।
ठीक है। यदि आपदंत क्षय यानी आपका जो दांत होता है वो टूटने लगता है या उसमें कोई भी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो उसका कारण है कि आपके जो भोजन है, भोजन के बीच में जो जीवाणु प्रेजेंट रह जाते हैं, उपस्थित रहते हैं, उनके द्वारा यदि आपके दांत में कुछ भोजन के कण बच जाते हैं तो वही आगे चल के आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो लिखा है इसका ऑप्शन कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्यतः उसके रक्त का दाब क्या होगा, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। कैसे होता है, आइए हम सपोज करते हैं। ये जैसे ही कि मान लो कि अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन है तो उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है नॉर्मल हो रहा है, तो इसमें जो व्यक्ति है तो उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है क्या हो रहा है, बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। क्या हो रहा है, बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। तो इसमें देखो नॉर्मल ही होता रहेगा, यानी आराम से आसानी से निकल जाएगा। तो यदि हमारा हृदय 72 बार पंप करता है तो इतने में रक्त को निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उतने से भी अगर 65 भी हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वृद्ध होंगे तो ये हमारी जो नली होती है, नली में कुछ क्या होते हैं, आपके वसा संचित हो जाते हैं। जब इसमें से ब्लड आपका निकलेगा तो ये 72 बार अगर हृदय धड़केगा तो इतने में ये ब्लड आसानी से पास नहीं हो पाएगा। तो जो तुम्हारा हृदय का रेट होगा वह 85 या 90 होगा, तब जाके हृदय का दाब बढ़ेगा। तो ये जो बढ़ने की रेट होगी ये आपका बढ़ जाएगा। तो हृदय की धड़कन क्या होगी, बहुत ही तीव्र हो जाती है। तो यानी कहते हैं कि बीपी हाई हो गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है कि कथन 1, विटामिन्स बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कारण, विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो फिर एक बार प्रश्न पढ़ते हैं, विटामिन्स बलवर्धक तत्व है, हाँ, जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मार कर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है, नहीं, ये बैक्टीरिया को मारता नहीं है, मारता नहीं है, बल्कि हमारे शरीर को केवल क्या करता है, स्वस्थ करता है। तो ये जो विटामिन कथन ए है ये सही है, लेकिन कारण जो है आर वह सही नहीं है, रीजन इसका सही नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, नहीं, ये तो पहले ही गलत है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर है कि नहीं, ये भी सही नहीं है। अगला स्टेप बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल का जो संबंध समुद्र से है वही संबंध जीन का निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका आंसर होगा गुणसूत्र। क्या होगा, गुणसूत्र। अब देखो जीन क्या होता है, जीन क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए एक हमारे शरीर में, शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित होता है जिसे हम लोग आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं। ये आनुवंशिक पदार्थ हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। जब बहुत सारे डीएनए मिलेंगे तब जाके क्या निर्माण होता है, क्रोमोसोम का। क्या निर्माण होता है, क्रोमोसोम का, यानी गुणसूत्र का। ठीक है। और ये जो जीन होता है ये डीएनए का सबसे छोटा भाग होता है, यानी डीएनए से छोटा कौन होगा, जीन होगा, फिर कौन होगा, डीएनए होगा, फिर कौन होगा, गुणसूत्र होगा। तो संबंध किससे है, गुणसूत्र से है, अमीनो अम्ल से नहीं है, प्रोटीन से भी नहीं, पादप रसायन से नहीं है, किससे है, गुणसूत्र से। अगला प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न लिखा है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा जो परीक्षण किया जाता है, एलिसा एक क्या है, टेस्ट है। एलिसा क्या है, एक टेस्ट है। इस टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, एड्स के अगर मरीज़ हैं तो एड्स के मरीज़ को पहचानने का कार्य करते हैं। ठीक है। ये क्षय रोग क्या होता है, क्षय रोग को हम लोग टीबी बोलते हैं, टीबी में नहीं यूज किया जाता है। मधुमेह की पहचान यानी कि डायबिटीज़ में भी नहीं किया जाता और टाइफाइड में भी नहीं किया जाता है। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। तो साइंटिस्ट का नाम है एफजी बेंटिंग ने। इन्होंने क्या किया था कि जो सूअर है, क्या है, सूअर, सूअर का जो पैनक्रियास था, सूअर का जो पैनक्रियास था, इससे इन्होंने इंसुलिन नामक हार्मोन का
सर्वप्रथम खोज किया था। तो कौन साइंटिस्ट का नाम है? एफ.जी. बेंटिंक ने। ठीक है। ये स्लाइडेन और स्वान जो थे, इन्होंने स्वतंत्र कोशिका के बारे में खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। लेकिन अगर इंसुलिन की बात करें, यानी मधुमेह के उपचार इंसुलिन, तो वो थे साइंटिस्ट का नाम था एफ.जी. बेंटिंक ने। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न लिखा है नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों के प्रति रक्षित करने के लिए लगाई जाती है? प्रति मतलब सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, कुकर खांसी, टिटनेस, खसरा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ठीक है। तो ऑप्शन होगा आपका बी। कौन सा होगा? बी। ठीक है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन क्यों लगाई जाती है? कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। कुकुर खांसी मतलब अचानक से खांसी आना, इतना ज़्यादा खांसी आना कि मुख से ब्लड आने तक लगता है। टिटनेस क्या होता है? टिटनेस भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि आयरन के इंजरी से होता है। डिप्थीरिया भी आपके जो गंदे भोजन पानी के वजह से ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जापान की 1953 होने वाली मिनीमाटा व्याधि उन मछलियों को खाने से हुई थी जो संक्रमित थीं। तो हम लोग थोड़ा सा मिनीमाटा के बारे में जान लेते हैं कि मिनीमाटा होता क्या है। मिनीमाटा देखो क्या है कि यह एक दुर्घटना है। ठीक है। एक मतलब क्या है, दुर्घटना हुई थी कि एक कारखाना था, उस कारखाने में क्या था कि जो भी कुछ बनाई जाती थी, जो भी पदार्थ बनाया जाता था, उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहते थे, जनरली उसमें अपशिष्ट पदार्थ था पारा, जो कि पारा को, गंदे पानी को एक नाले के द्वारा नदियों में प्रवाहित कर दिया गया था। तो मिनीमाटा एक क्षेत्र था। क्या था? मिनीमाटा एक क्षेत्र था। वहाँ की जो खाड़ी थी, वहाँ पूरा एकदम उस खाड़ी में जब बहाया गया तो खाड़ी एकदम प्रदूषित हो गई, और जिसके कारण जो पारा थे उसके लवण, जो मछलियाँ रहती थी उस खाड़ी में, वह खाई और वह मछलियाँ इतनी ज़्यादा विषैली हो गई कि इसके वजह से आदमियों में कुपोषण, देखिए इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके शरीर की क्या है, कुपोषणता दिखाई दे रही है, यानी क्रिएटिनिज्म यहाँ पे भी उत्पन्न हो गई है। इसके जनरली 58 लोगों की मृत्यु, 56 लोग क्या गए थे, मारे गए थे इस मछली खाने से। और ज़्यादा जो लोग हुए थे वो विकलांग हो गए थे। ज़्यादा लोग क्या हो गए थे, विकलांग हो गए थे। जो इसमें अवशिष्ट जो पदार्थ थी वह थी पारा यानी Hg। इसी के वजह से ये बीमारी फैली हुई थी। जो आप फिगर में देख पा रहे हैं कि इस बच्चे में कैसी बड़ी बीमारी फैली है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पारा द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस भाग में शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है? तो मानव शरीर में, यानी ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये मादा जनन तंत्र है। ठीक है। तो मादा जनन तंत्र में ये देखो यहाँ पे पहला वाला जो लिखा है इसे हम लोग बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दूसरा लिखा है, दूसरे में ये जो आप देख रहे हैं गोल वाली स्ट्रक्चर, इसे हम लोग बोलेंगे अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय। फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं डिंब वाहिनी। रुको, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिंब वाहिनी बोलते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। इसके जो फर्स्ट है इसे हम लोग बोलेंगे डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे। ये जो पोर्शन दूसरा देख रहे हैं इसे हम लोग बोलेंगे अंडाशय बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो तीसरा है इसे हम लोग बोलेंगे सर्विक्स। ठीक है, मतलब गर्भाशय ग्रीवा बोलेंगे। और ये जो पांचवा है इसे हम लोग बोलेंगे वेजाइना। और ये जो चौथा पॉइंट है इसे हम लोग बोलेंगे यूट्रस यानी ग्रीवा। ठीक है। तो यहाँ से देखो वेजाइना के थ्रू जब आपका स्पर्म रिलीज होता है तो स्पर्म जाते हुए वेजाइना के थ्रू कहाँ प्रवेश करता है? सर्विक्स। और सर्विक्स से प्रवेश कर जाएगा तुम्हारे यूट्रस के अंदर।
तो यहाँ से जो आप अंडाशय देख रहे हैं, अंडाशय से क्या निकलेगा, अंडा निकलेगा जो कि आपके डिंब वाहिनी से होते हुए यहीं पे आके रुका रहेगा। जैसे ही स्पर्म रिलीज होके यहाँ से जाएगा, स्पर्म पहुँचेगा और डिंब वाहिनी में यहाँ पे जो अंडाशय था यहीं पे जाके इससे निषेचित हो जाएगा। तो प्रश्न लिखा था कि क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन था मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में किस भाग में शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है। तो हम लोग फिगर में क्या देखें कि कहाँ पे निषेचित करता है, तो ऑप्शन था फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ किया था, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में, ये वाला जो फिगर था। इस फिगर को हम लोग दूसरा नाम देते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन। ठीक है, जंक्शन। इस जंक्शन क्या होता है, ये जंक्शन जैसे कहीं भी एक स्टेशन बनाया जाता है कि ट्रेन यहीं पे आके रुकेगी, तो यहाँ से जो आपका स्पर्म होगा ये आके यहीं पे रुकेगा और अंडा आके यहाँ पे रुकेगा। यहीं पे निषेचन की क्रिया होती है। तो इसका नाम क्या है, डिंब वाहिनी में। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डिंब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब। अगला प्रश्न बात करते हैं हम लोग कि मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। जो मच्छर कॉइल होता है, ये कॉइलिंग देख रहे हैं ना, जिससे जलाने से क्या होता है कि मच्छर हमें नहीं काटता है। तो ये जो आपका प्राप्त किया जाता है, ये आपके एक आवृतबीजी पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसमें जो पायरेथ्रिन क्या है, एक केमिकल पाया जाता है। क्या होता है, पायरेथ्रिन एक केमिकल होता है। इस केमिकल के द्वारा मच्छर आपको नहीं काटते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, एक आवृतबीजी पौधे से। और ये पायरेथ्रिन तो था। अगर नीम का पत्ती भी जला दे, क्या जला दे, नीम की अगर लीफ जला दे, तो नीम के पत्ती जलाने से भी क्या होगे, मच्छर हमें नहीं काटते हैं। तो नीम में क्या पाया जाता है, नीम में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है निमेडीन नामक तत्व। ये निमेडीन नामक ऐसा तत्व होता है जो कि आपकी स्मोक के साथ मिल के ये इसको आपको मच्छर काटने से बचाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह 30 क्वेश्चन सभी एंट्रेंस एग्जाम में मददगार साबित होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। ठीक है।